ये बच्चों 8वीं जमात के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हो चुका है। सेशन 2023-24 में इम्तहान देने वाले तलबा के लिए यह वीडियो बहुत ही कारआमद साबित हो सकती है। तो जानते हैं उर्दू पेपर का मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या है, इसमें कुल कितने वक्त दिए जाएंगे, कितने सवाल पूछे जाएंगे, सभी कुछ बताया जाएगा। आप इस वीडियो में बने रहें। तो पहले शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि इसमें कुल कितने सवालात पूछे जाएंगे। तो इसमें कुल 50 सवालात पूछे जाएंगे। सभी जो है MCQ क्वेश्चन होंगे, यानी एक सवाल का 4 मुतबादिल दिया रहेगा, उसमें से एक जवाब आपको चुनकर लिखना होगा। इम्तहान जो है OMR शीट पर लिए जाएंगे। फुल मार्क्स जो होंगे 50 होंगे, यानी एक सवाल के लिए 1 अंक, और कुल वक्त दिया जाएगा 1 घंटा। इसमें पहला सेक्शन है ए सेक्शन में जो है गैर दर्शी सवालात होंगे। गैर दर्शी सवालात का मतलब हुआ कि आपने इन्हें पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, कहीं से भी इक़्तिबास दिया रहेगा, उसको पढ़ने के बाद आपको उसके जवाबात लिखने होंगे। यह जो है 8 नंबर के होंगे, यानी 1 से 8 सवाल तक गैरदर्शी सवालात होंगे। तब चलिए हम लोग मॉडल प्रश्न को, मॉडल क्वेश्चन पेपर को, सवालनामा को हल करते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ पढ़िए, देखिए क्या है। जेल के इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सवालात का जवाब दीजिए। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का असर हमारे समाज को बदलने में सबसे ज़्यादा हुआ है। छोटे बड़ों में जो एक अदबी दूरी थी, उस दूरी को इस अंदाज से सोशल मीडिया ने ख़त्म कर दिया है। अब छोटे बड़ों में अदब का वह सिरा कहीं छूट गया है। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में ला दिया है। सोशल मीडिया के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई छोड़कर मोबाइल में तरह तरह के ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं, जिससे इनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। ऐसे में वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों के साथ वक्त गुजारे, बच्चों को सोशल मीडिया और तरह तरह के ऑनलाइन गेम्स के नुकसानात बताएं। स्कूल के उस्ताद को भी चाहिए कि आप बच्चों को मोबाइल गेम और सोशल मीडिया के बढ़ते रुझान को मस्बत अंदाज में समझाएं। यह भी आपने इक़्तिबास सुना। अब उन्हीं इक़्तिबास में से ये सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 है, मौजूदा दौर में हमारे समाज को बदलने में सबसे ज़्यादा किसका हाथ है? इंसान का, जानवरों का, कंप्यूटर का, सोशल मीडिया का? तो अभी आपने पढ़ा सोशल मीडिया का। सवाल नंबर 2, छोटों और बड़ों में जो अदबी दूरी थी, उसको किस चीज़ ने ख़त्म कर दिया है? छोटे बड़े में जो अदबी दूरी थी, उसको किस चीज़ ने ख़त्म कर दिया? सोशल मीडिया ने, मोबाइल ने, लड़कों ने, लड़कियों ने? इसका सही जवाब होगा सोशल मीडिया ने। सवाल नंबर 3, सोशल मीडिया ने किसको एक मुट्ठी में ले आया है? मोबाइल ने पूरी दुनिया को, इंसानों को, जानवरों को? तो पूरी दुनिया को। सोशल मीडिया जो है पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में ले लाया है। सवाल नंबर 4, सोशल मीडिया की खासियत क्या है? यानी सोशल मीडिया की क्या खूबी है? तो बच्चों को बर्बाद कर देता है, इससे बातचीत होती है, इसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। इसके सिर्फ फ़ायदे हैं, तो इसका सही जवाब होगा कि इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। सवाल नंबर 5, मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलने का रुझान किन बच्चों में बढ़ता जा रहा है? छोटे छोटे स्कूल के बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में, लड़कियों में? तो छोटे छोटे स्कूल के बच्चों में। सवाल नंबर 6, बच्चे पढ़ाई को छोड़कर किस में लगे रहते हैं? खेलने कूदने में, लड़ाई करने में, ऑनलाइन गेम खेलने में, खाने पीने में? ऑनलाइन गेम खेलने में।
क्योंकि आपको जवाब देना है इक़्तिबास को पढ़कर। सवाल नंबर 60, बच्चों पर किसको ध्यान देना चाहिए? उस्ताद उसातिज़ा को, उस्ताद की जमा है, और वालिदैन को, दोनों को, सभी सही है। इसका सही जवाब होगा दोनों को, उसातिज़ा को भी और वालिदैन को भी। सवाल नंबर 8, ऊपर के इक़्तिबास का सही मौजू क्या होना चाहिए? यानी जो ऊपर इक़्तिबास दिया गया था उसका उन्वान क्या हो सकता है, टाइटल क्या हो सकता है? सोशल मीडिया और छोटे बच्चे, वालिदैन की जिम्मेदारी, उसातिज़ा की जिम्मेदारी या मोबाइल फ़ोन। इसका मुनासिब जवाब होगा सोशल मीडिया और छोटे बच्चे। ये 8 सवाल थे। अब सेक्शन 2 में जो है दरसी किताब से होंगे। दरसी किताब यानी जो आपको क्लास में किताब पढ़ाई जा रही होगी उससे। उसमें 2 हिस्से होंगे, हिस्सा नस्र और हिस्सा नज़म। तो हिस्सा नस्र जो होगा सवाल नंबर 9 से 15 तक होगा। इसमें भी एक इक़्तिबास दिया रहेगा, लेकिन आपने उन्हें पहले पढ़ा हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। जेल की इबारत को गौर से पढ़िए और दिए गए सवालात का सही जवाब ढूंढ कर लिखिए। हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेज़ों के ज़रिए से पहुंचा। 1885 में मुल्क का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में कायम हुआ। हिंदुस्तान ने पहली दफ़ा 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी में तिलाई तमगा हासिल किया। इसके बाद तकरीबन 40 साल तक हिंदुस्तानी टीम हॉकी खेल में सारी दुनिया पर छाई रही। हिंदुस्तानी हॉकी की तारीख मेजर ध्यानचंद के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। वह इलाहाबाद में 1905 को पैदा हुए। सवाल नंबर 9, यानी अभी जो आपने इक़्तिबास पढ़ा उसी में से इसका जवाब देना है। हिंदुस्तान में हॉकी का खेल किसके ज़रिए से पहुंचा था? गुरानी के ज़रिए से, अंग्रेज़ों के ज़रिए से, अफ्रीकियों के ज़रिए से या ईरानियों के ज़रिए से? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अंग्रेज़ों के ज़रिए से। अब अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 10, मुल्क का पहला हॉकी क्लब कहाँ कायम हुआ? दिल्ली में, मुंबई में, रांची में, कलकत्ता में? तो कहाँ कायम हुआ? तो कलकत्ता में। सवाल नंबर 11, हिंदुस्तान ने पहली दफ़ा ओलंपिक में किसको फाइनल में हराया था? किसको फाइनल में हराया था? तो इंग्लैंड को, हॉलैंड को या जर्मनी को या पाकिस्तान को? तो यहाँ देखिए किसको हराया था? हॉलैंड को। देखिए कहाँ है फाइनल में, ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी में तिलाई तमगा हासिल किया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हॉलैंड को। हिंदुस्तान को ओलंपिक में कब तिलाई तमगा मिला? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तिलाई तमगा कब मिला था? 1931 में, 1930 में, 1929 में या 1928 में? इसका सही जवाब होगा 1928 में। इन सभी सवालों का जवाब आपको इक़्तिबास में पढ़कर बनाना है। सवाल नंबर 13, हिंदुस्तानी हॉकी किसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती? सचिन तेंदुलकर के, मेजर ध्यानचंद, मेजर रामलाल या धोनी के? तो हॉकी का जिक्र हो और मेजर ध्यानचंद का नाम नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता। तो सही जवाब क्या होगा? मेजर ध्यानचंद। सवाल नंबर 14, मेजर ध्यानचंद जैन कब पैदा हुए? यानी मेजर ध्यानचंद की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या है? 1905 में। वह इलाहाबाद में 1905 को पैदा हुए। अब है अगला सवाल कि मेजर ध्यानचंद जैन कहाँ पैदा हुए? कानपुर, बनारस, इलाहाबाद या अयोध्या में? तो मेजर ध्यानचंद इलाहाबाद में पैदा हुए। ये हॉकी के जादूगर सबक से लिया गया है। अब अगला सवाल है 16 से 30 तक, हिस्सा नस्र में से है। इसका जवाब आपको याद होना चाहिए, ये चुनकर इक़्तिबास में से नहीं है। जेल के सवालात का सही जवाब चुनकर लिखिए। सवाल नंबर 16 से 30 तक।
सवाल नंबर 16 है, जी आया साहब कहानी में नौकर का नाम क्या है? अबू बकर, असलम, कासिम, अनवर। जो पढ़े होंगे वो इसका जवाब सही से दे सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? कासिम। सवाल नंबर 17, सही जुमला को चुनिए। आका की बीवी जनान खाने में बैठी कपड़ा धो रही थी। कासिम हंसता हुआ कमरे से बाहर चला गया। बर्तन साफ करते वक्त ये लड़का कुछ गुनगुना रहा था। इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें 4 जुमले में सही कौन है? तो इसका सही जवाब है बर्तन साफ करते वक्त ये लड़का कुछ गुनगुना रहा था। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 18। कासिम इंस्पेक्टर साहब के हर हुक्म से क्या कहता था? जी आया साहब, जी नहीं आया साहब, जी साहब या ठीक साहब। तो आज क्या होगा जवाब इसका? जी आया साहब। कासिम इंस्पेक्टर साहब के हर हुक्म पर यही कहता था, जी आया साहब। सवाल नंबर 19, जाड़ा गर्मी और बरसात की लड़ाई को किसने हल कर दिया? किसने हल किया? जाड़ा गर्मी और बरसात में लड़ाई हुई थी, उसको किसने हल किया था? बड़ी बी ने, छोटी बी ने, जाड़े ने या गर्मी ने? ये जो सवाल है एक मज़ेदार कहानी से लिया गया है, तो गौर कीजिए। उस कहानी में 2 बुढ़िया थी, लेकिन यहाँ बूढ़ी का जिक्र नहीं है। एक बड़ी बी है और एक छोटी बी। तो कौन किया था? बड़ी बी ने लड़ाई को हल किया था, बड़ी बी ने। सवाल नंबर 20, जाड़ा गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा क्यों हुआ? खुद को बुरा कहने की वजह से, बी खुद को अकेला कहने की वजह से, सी खुद को अच्छा कहने की वजह से, डी खुद को कामचोर साबित करने की वजह से। तो उनमें लड़ाई हुआ था खुद को अच्छा कहने की वजह से। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, यानी जाड़ा गर्मी और बरसात तीनों अपने को एक दूसरे से अच्छा कहते थे। सवाल नंबर 21, मियाँ खोजी किस कहानी का किरदार है? मियाँ खोजी किस कहानी का किरदार है? एक मज़ेदार कहानी, ना हुई करौली, बी हॉकी और हॉकी का जादूगर, डी चच्चा कबाबी दिल्ली वाले। यानी मियाँ खोजी का जिक्र किस कहानी में आया है? तो ना हुई करौली। इसका 21वां का जवाब क्या होगा? बी। सवाल नंबर 22, बीमार लड़की के खुश होने की वजह क्या थी? बीमार लड़की आखिर क्यों खुश हुई थी? गुले अब्बास को देखकर खुश हुई थी, दवा से खुश हुई, नर्स से खुश हुई या दोस्त से खुश हुई? तो याद कीजिए, गुले अब्बास को देखकर खुश हुई थी। 22वां का जवाब क्या होगा? ए। सवाल नंबर 23, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। उसके हाथ खाली जगह थे कि यहाँ आकर जान में जान आई। गरम गरम, चमकीले थे, नरम नरम थे या अच्छे थे? यहाँ मीम का छूट गया है, तो उसका सही जवाब क्या होगा 31वां का? कि उसके हाथ नरम नरम थे कि यहाँ आकर जान में जान आई। एक चीज़ आप सभी को याद दिला दूं कि आई जो है हर जगह गलत टाइप हो गया है। मॉडल पेपर सेट करने वालों ने शायद ध्यान नहीं दिया। सवाल नंबर 24, सही जवाब इमला मिलाइए। सही जवाब इमला मिलाइए। यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है मॉडल पेपर सेट करने वाले ने। ए चच्चा कबाबी दिल्ली वाले मुल्ला वाहदी, बी कुंदन लाल सहगल सरद्दत, सी इब्ने इंसा जर्मनी में। इब्ने इंसा सभी सही है, यानी एक तरफ सबक का नाम है और एक तरफ लिखने वाले का नाम है। इसमें क्या करना है कि सही जवाब मिलाना है। तो इसमें क्या है? सभी सही है। इसका सही जवाब क्या होगा? डी।
सवाल नंबर 25, हज़रत महल पार्क कहाँ है? ए लखनऊ में, बी आगरा में, सी बनारस में, डी कानपुर में। इसका सही जवाब होगा ए लखनऊ में, बेगम हज़रत महल पार्क। सवाल नंबर 26, बेगम हज़रत महल का इंतकाल कहाँ हुआ? बेगम हज़रत महल का इंतकाल कहाँ हुआ था? ए दिल्ली में, बी पटना में, सी रांची में, डी काठमांडू में। तो इसका सही जवाब है डी काठमांडू में। वहीं पर काठमांडू के मस्जिद में इनको दफन किया गया था। सवाल नंबर 27, वतन की तरफ वापसी को लिखने वाले का नाम क्या है? मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या डी सुभाष चंद्र बोस। वतन की तरफ वापसी जो मजमून आपके किताब में शामिल है उसके लिखने वाले कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। सवाल नंबर 28, 27 के बारे में बता दूं कि जो उर्दू में जो है महात्मा गांधी के लिखे हुए को उर्दू में तर्जुमा किया था सालिहा आबिद हुसैन ने, वही है वतन की तरफ वापसी, लेकिन असली तौर पर महात्मा गांधी ने उसको लिखा था। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर मुवासलात कौन बने? वज़ीर मुवासलात मतलब कौन बने थे? रफ़ी अहमद किदवई, शाकिर अहमद भूपाली, इब्ने इंसा या कुरतुल ऐन हैदर। तो पहले वज़ीर मुवासलात बने थे रफ़ी अहमद किदवई। सवाल नंबर 29, कुरतुल ऐन हैदर के बारे में कौन सा जुमला सही है? कौन सा जुमला सही थी? ए शायरा थी, बी नावल और अफसाना निगार थी, सी मसनवी निगार थी, डी सहाफ़ी थी। तो इसका सही जवाब जो होगा बी नावल और अफसाना निगार थी। वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी नावल और अफसाने लिखती थी। सवाल नंबर 30, इंसाइया बच्चे को किसने लिखा है? पतरस बुखारी, इब्ने इंसा, अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खान। यानी आपकी निसाब में जो कि इंसाइयाँ शामिल है उसका नाम बच्चा है, किसने लिखा है? तो उसका सही जवाब होगा ए पतरस बुखारी। सवाल नंबर 31, सुरैया जमील, बुद्धू और नाज किस ड्रामे का किरदार है? सुरैया जमील, बुद्धू और नाज किस ड्रामे का किरदार है? आपकी किताब में एक ड्रामा है, उस ड्रामे का किरदार इन लोग हैं, कौन है? खेती, मेहमान, बाज़ारे हुस्न, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मेहमान। मेहमान में ही सुरैया जमील, बुद्धू, नाज का जिक्र आता है। सवाल नंबर 32, मीज़ान के क्या मानी है? तराजू, बी अनाज, सी खेती, डी कुसादगी। मीज़ान के मानी होते हैं तराजू। ये जो है हिस्सा नस्र था। अब सेक्शन 3 जो है दरसी किताब है हिस्सा नज्म। इसमें 33 से 35 सवाल रहेंगे, यानी सवाल नंबर 33 से सवाल नंबर 35 तक। जेल के इबारत को गौर से पढ़िए और दिए गए सवालात का सही जवाब दीजिए। मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल, जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। अब सवाल है कि दर्ज बाला इक़्तिबास किस नज़म से लिया गया है? अभी जो मैंने पढ़ा उस किस नज़म से लिया गया है? ए फ़िलिस्तीनी बच्चों के लिए लोरी, बी ये है मेरा हिंदुस्तान, सी माँ का ख्वाब, डी शबनम। तो इसका सही जवाब होगा माँ का ख्वाब। आपकी किताब में पहला सबक यही है, माँ का ख्वाब। सवाल नंबर 34, शायर का इज़्तिराब क्यों बढ़ा? सोने से, ख्वाब देखने से, बेदार रहने से या नींद ने आने से? तो सोने से, यानी सोई तो ख्वाब देखी, उसे बेचैनी ख्वाब देखने से। यहाँ पर गलत बोला गया,
इसका सही जवाब होगा बी, ख्वाब देखने से। जब रात में ख्वाब देखी तो उसका बेचैनी जो है और बढ़ गया। सवाल नंबर 35, वो कहें राह कहाँ नहीं मिलती है, अंधेरे में, उजाले में, बारिश में, गर्मी में। तो इसका सही जवाब है अंधेरे में। ए यहाँ आपको उसमें से पढ़ करके भी बना सकते हैं पहला। अब है सवाल नंबर 36, शायर का बाल बाल क्यों लरजता था, गम से, साए से, बादल से, डर से। तो डर से उसका बाल बाल लरजता था। ये देखिए, लरजता था डर से मेरा बाल बाल। अब अगला जो है सवाल है कि कतार में कौन थे, लड़कियां, औरतें, बूढ़े या लड़के। तो इसका सही जवाब होगा लड़के। यहाँ पर आपको अगर याद नहीं है तो यहाँ देख सकते हैं। तो देखा कतार एक लड़कों की थी। अगला सवाल है, जेल के इबारत को गौर से पढ़िए और खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। सवाल नंबर 38 से 42 तक। 38 से 42 तक जो होगा हिस्सा नज़म का जो सवाल होगा वो खाली जगह को भरने वाला रहेगा। नई हुई फिर रस्म पुरानी के दीप जले। 38 सवाल 39वां में है कि शाम सलोनी रात सुहानी दिवाली के जले और धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक के लहराए धानी दिवाली के दीप जले। तो इसमें आपको किसी नज्म के 4 सत्र दिए हुए रहेंगे, उसमें आपको भरना रहेगा। तो इसको मैं बता देता हूँ कि नई हुई फिर रस्म पुरानी दिवाली के दीप जले। 38 में क्या भरेगा, दीप। शाम सलोनी रात सुहानी दिवाली के दीप जले। 39 में भी क्या भराएगा, दीप। और धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों के, और लहराए वह आंचल धानी दिवाली के दीप जले। अब है सवाल नंबर 38, ए होली दिवाली ईद तीज। तो सवाल नंबर 38 में भरा जाएगा दिवाली। सवाल नंबर 39, ए दीप। सवाल नंबर 40 में भरा जाएगा खेतों नदियों झीलों बागों। तो इसका सही जवाब होगा खेतों। सवाल नंबर 41, आंचल। इसका सही जवाब होगा सी। तो यहाँ पर सवाल नंबर ही जो खाली जगह में भरा हुआ है वही आपका जवाब भरना है। सवाल नंबर 42, दर्ज बाला इक़्तिबास किस नज़्म से लिया गया है। यानी जो ऊपर आपने जो पढ़ा नज़्म का कुछ हिस्सा वह कहाँ से लिया गया है। माँ का ख्वाब से, ख्वाबे आज़ादी, शबनम से या दिवाली के दीप जले से। तो इसका सही जवाब है दिवाली के दीप जले से। सवाल नंबर 43, दिवाली के दीप जले नज़्म के लिखने वाले का नाम क्या है। ए मोहम्मद इकबाल, बी हाली, सी फिराक गोरखपुरी या डी चकबस्त। तो ये नज़्म किसने लिखी है, फिराक गोरखपुरी ने। अब देखते हैं अगला है, जेल का सवाल का सही जवाब लिखिए 44 से 50 तक। 44 से 50 तक में देखिए क्या है। सवाल नंबर 44 है, सही जोड़ा मिलाइए। माँ का ख्वाब मोहम्मद इकबाल, 20 शबनम रवि सिद्दीकी, सी ख्वाबे आज़ादी रवि सिद्दीकी। सभी सही है इसमें, यानी कौन सही है। इसका सही जवाब है माँ का ख्वाब। ये सही जोड़ा है। माँ का ख्वाब किसने लिखा है, तो मोहम्मद इकबाल। शबनम रवि सिद्दीकी, नवाब ख्वाबे आज़ादी रवि सिद्दीकी। सवाल नंबर 45, नज़्म फ़िलिस्तीनी बच्चों के लिए लोरी किसने लिखा है। मोहम्मद इकबाल, रवि सिद्दीकी, फैज़ अहमद फैज़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है फैज़ अहमद
फैज़ ने। फ़िलिस्तीनी बच्चों की लोरी किसने लिखा? फैज़ अहमद फैज़ ने। सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 44 के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, वो फैज़ अहमद फैज़। मत रो बच्चे तेरी अम्मी की आँख लगी है से क्या मुराद है? माँ का इंतकाल हो गया है। सवाल नंबर 44। सही जोड़ा मिलाइए। माँ का ख्वाब मोहम्मद इकबाल, शबनम रवीश सिद्दीकी, सी ख्वाब आज़ादी रवीश सिद्दीकी, डी सभी सही है। तो इसमें ए और बी सही है। ख्वाब आज़ादी रवीश सिद्दीकी ने नहीं लिखी है, तो यहाँ पर सही जोड़ा अगर रहे तो एक ही सही होना चाहिए था, या फिर सभी सही होते तब जाकर सभी सही हो सकते थे। तो इस सवाल को आप याद रखें कि माँ का ख्वाब मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, शबनम रवीश सिद्दीकी ने लिखा है। सवाल नंबर 45। नज़म फ़िलिस्तीनी बच्चों के लिए लोरी किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल, रवीश सिद्दीकी, फैज़ अहमद फैज़ या इनमें से कोई नहीं। तो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है फ़िलिस्तीनी बच्चों के लिए लोरी। सवाल नंबर 46। मत रो बच्चे तेरी अम्मी की आँख लगी है से क्या मुराद है? माँ का इंतकाल हो गया है, माँ बीमार है, माँ सो गई है या माँ जगी हुई है? तो इसका सही जवाब होगा 46 का ए, माँ का इंतकाल हो गया है। सवाल नंबर 47। शायर ने ख्वाब में क्या देखा था? आज़ादी को, गुलामी को, शैतान को, गांधी जी को? तो शायर ने ख्वाब में देखा था आज़ादी को। शबनम को क्या प्यारा है? सवाल नंबर 48। शबनम को क्या प्यारा है? पनाह है अपना वतन, बी दूसरों का वतन, सी खेत, डी बाग? इसका सही जवाब है अपना वतन। सवाल नंबर 49। ये शेर किस नज़्म से लिया गया है? राजा रानी, गुड्डा गुड्डी और परियों की कहानी, बच्चों के झुरमुट में सुनाए बैठ के बूढ़ी नानी। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है? ये है मेरा हिंदुस्तान, बी मेरा वतन, सी तरानाए आरजू, डी लो फिर बसंत आए। तो इसका सही जवाब है ए, ये है मेरा हिंदुस्तान। सवाल नंबर 50। ये है मेरा हिंदुस्तान नज़्म को किसने लिखा है? ए हाली ने, चकबस ने, फैज़ अहमद फैज़ ने या डी जुबैर रिजवी ने? तो इसको जुबैर रिजवी ने लिखा है। थैंक यू फॉर वाचिंग।